नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप मोस्ट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सितंबर 2024 में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को आयोजित करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या ए का बी। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नशा करने वालों की आबादी कितने करोड़ पहुंच गई है? तो 29.2 करोड़ पहुंच गई है। प्रश्न संख्या 2 का डी। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो जेपी नड्डा। प्रश्न संख्या 3 का सी। प्रश्न संख्या 4, इसरो ने किस वर्ष SSLV स्पेस मशीन्स कंपनी के ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर अपने व्यावसायिक मिशन की घोषणा की है? तो 2026 में भेजने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4 का बी। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रेटर नोएडा। प्रश्न संख्या 5 का बी। प्रश्न संख्या 6, चर्चा में रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 6 का ए। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस राज्य ने त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियरों ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से डिक्चु सांकलांग मार्ग पर वैले ब्रिज का निर्माण किया है? तो सिक्किम। प्रश्न संख्या 7 का सी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस बैंक ने नया डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया है? तो होगा प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या 8 का सी, HDFC बैंक। प्रश्न संख्या 9, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 28 जून को। प्रश्न संख्या 9 का बी। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस सुप्रसिद्ध लेखिका को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। प्रश्न संख्या 10 का बी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 93। प्रश्न संख्या 11 का सी। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट लॉक नामक एक नई सुरक्षा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ICICI बैंक है। प्रश्न संख्या 12 का बी। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो वो होगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 13 का ए। प्रश्न संख्या 14, पश्चिमी गोलार्ध में मौसम निगरानी में सुधार हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नोवा कार्यक्रम के लिए नासा का अंतिम उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। प्रश्न संख्या 14 का सी। प्रश्न संख्या 15, प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 15 का बी। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? वो पराग्वे होगा। प्रश्न संख्या 16 का ए। प्रश्न संख्या 17,
आउटलुक प्लेसनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो GRSE होगा। प्रश्न संख्या 17 का बी। प्रश्न संख्या 18, एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण हेतु जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 18 का ए। प्रश्न संख्या 19, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चैप रॉकेट सौंपा है। वो नई दिल्ली में आयोजित था। प्रश्न संख्या 19 का डी। प्रश्न संख्या 20, मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 20 का ए। तो आज के प्रश्न करंट अफेयर पूरे हुए। जय हिंद दोस्तों। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।